रामायण के दो फेमस कैरेक्टर्स हैं, सुग्रीव जो सूर्य जी का बेटा है, और वाली, इसको कभी कुछ लोग बाली भी कहते हैं, वो इंद्र जी का बेटा है। और दोनों में काफ़ी युद्ध होता रहता है। तो लेकिन बाली के पास ब्रह्मा जी का एक कवच है, मतलब एक पेंडेंट है, जिसकी वजह से कोई भी बाली को हरा नहीं सकता। रावण हरा नहीं सका, कोई भी हरा नहीं सका। और ये क्या ही हराता, सुग्रीव। तो सुग्रीव को पता चल गया कि यार बाली को हराना है मुझे, और मेरे पास शक्ति नहीं है, तो मुझे शक्ति की ज़रूरत है। और तभी हनुमान जी ने शक्ति को लेकर आए। शक्ति कौन थे? राम जी। तो हमें क्वेश्चन पड़ता है कि राम जी डायरेक्टली क्यों नहीं हेल्प कर दिया। तो पॉसिबिलिटी स्कैनर शुरू करते हैं हमारे माइंड में। पहला था कि जब बाली और हनुमान जी का युद्ध हो रहा था, आप जानते हैं हनुमान जी और बाली में युद्ध हुआ था। एग्जैक्टली जब हनुमान जी और बाली में युद्ध हो रहा था, तो हनुमान जी की शक्ति वो डाउनलोड करना शुरू कर दिया अपने पेंडेंट की वजह से। और हनुमान जी की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि वो पेंडेंट के साथ साथ उतने बॉडी इतना ज़्यादा हल्क की तरह बढ़ने लगी। और हल्क एक इमेजिनेशन कैरेक्टर है, रियल लाइफ में अगर कोई हल्क की तरह बढ़ने लगा तो फट जाएगा। वैसा ही हुआ, वो फटने वाले थे, तभी उसने अपने पेंडेंट को निकाल कर फेंक दिया और बच गए हनुमान जी से। इवन हनुमान जी ने एक टच भी नहीं किया था बाली को। और हनुमान जी से भी ऊपर है राम जी। राम जी सामने आते तो पूरा का पूरा डाउनलोडिंग होने से पहले ही बाली ब्लास्ट हो जाता। मतलब युद्ध करना तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ श्री राम को देखने से ही वो मर जाता। ठीक है, इसीलिए मे भी श्री राम ने बाली से युद्ध नहीं किया। तो पॉसिबिलिटी स्कैनर 2 रखते हैं, अगर बाली अपने पेंडेंट को निकाल दे श्री राम की युद्ध करने से पहले, तब क्या होता? तब श्री राम अपने सिर्फ एक बाण से बाली को मार देते, जैसे पहले उन्होंने मारा। श्री राम ने 1000 बाण छोड़े क्या बाली के ऊपर? एक ही बाण छोड़ा था, और तभी एक ही बाण से बाली मर गया। मतलब अननोन एरिया से जब बाण गई बाली के छाती में, तभी बाली मर सकता है। तो अगर डायरेक्टली सामने आ रही है तो बाली बचेगा नहीं, बाली बच ही नहीं सकता। तो सामने आने पर बाली मरने वाला है और दूर से बाली मरने वाला है, तो हम दूर से मार देते हैं, सामने से क्यों मारे। लेकिन ये जो आंसर है ये दिल को छूता नहीं है। तो इसी आंसर के पीछे के कॉन्टेक्स्ट को बताते हैं कि सुग्रीव जो था वो बहुत ज़्यादा घमंडी था अपने भाई की तरह ही, क्योंकि दोनों के पास सेम शक्ति है, लेकिन बिकॉज बाली के पास पेंडेंट है इसलिए वो ज़्यादा शक्तिशाली दिखता है। ऐसा नहीं है, दोनों के पास सेम शक्ति है। तो जब हमें पता चलता है कि यार बाली के पास इतना अहंकार हो सकता है शक्ति का, तो सुग्रीव के पास भी हो सकता है। बिल्कुल जी, अगर श्री राम जी ने सुग्रीव को युद्ध करने के लिए नहीं भेजते तो जो नेक्स्ट बाली बनेगा बाली के मरने के बाद वो सुग्रीव होता। फिर से सुग्रीव वही काम करता जो बाली कर रहा था, लोगों को दर्द देना, बाकी स्त्रियों को रेप करना और अपने राज्य को बढ़ाना। तो सुग्रीव के मन को बाली की तरह ना बनाए, ये भी इच्छा थी हनुमान जी की, राम जी की, इसलिए राम जी ने बाली को डायरेक्टली नहीं मारा। और इसी के पीछे हमें और एक रीज़न मिलता है कि सुग्रीव ने राम जी की टेस्ट ली थी। क्या हमारे हक में, क्या हमारे अधिकार में, क्या हम सोच भी सकते हैं कि हम राम जी की टेस्ट लेंगे? मतलब माया से हम बच नहीं सकते, माया के अधिपति राम जी हैं, क्या हम उनकी टेस्ट ले सकते हैं? नहीं। सुग्रीव ने ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी कि हम राम जी की टेस्ट लेंगे। तो राम जी की टेस्ट लेने के लिए गया और राम जी ने सोचा कि ये काफ़ी हद पार कर रहा है, मुझसे टेस्ट लेने जा रहा है, तो इसका थोड़ा मज़ा चखाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि पहली बार भेजा सुग्रीव को, युद्ध करके आओ। तो गया युद्ध करने, दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है, बिकॉज पेंडेंट है तो ज़्यादा शक्तिशाली है, धो रहे हैं सुग्रीव को, और राम जी ने बाण नहीं छोड़ा बाली के ऊपर। तब सुग्रीव को पता चला कि यार मैंने कुछ गलती की है, इसलिए राम जी ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से पिटवाया है, मेरा कचूमर निकाल दिया है। समझ में आ रही है? मतलब अगर आप भगवान से विश्वास नहीं रखते, अगर आप भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखते, संशय करते हो भगवान की लीला के ऊपर, तो भगवान ऐसा कुछ काम करेंगे जिसके वजह से आपका कचूमर निकल सकता है। ठीक है, ये हमें सीख मिलती है सुग्रीव के उस एक्शन में। और इसी के साथ पॉसिबिलिटी स्कैनर में हमें और एक पॉसिबिलिटी दिख रही है कि अगर डायरेक्टली फाइट करने के लिए आते तो राम जी को युद्ध करने नहीं देते हनुमान जी, क्योंकि राम जी बाली से युद्ध करे ये राम जी के लिए अपमान है। और बाली रावण से
ज़्यादा शक्तिशाली है तो रावण से युद्ध करना भी राम जी के लिए अपमान ही था हालांकि, लेकिन रावण ने बहुत बड़ी गलती कर दी है सीता जी को अपहरण करके, तो उसको मारना कंपल्सरी बन जाता। नहीं तो बाली जैसा शक्तिशाली इंसान जो रावण को हरा सकता है, वैसे तुच्छ रावण को हराना राम जी के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी राम जी ने उसके साथ युद्ध किया, उसको मजा चखाया और उसको ज्ञानोदय दे दिया। और इसी ज्ञानोदय से हमें और एक पॉसिबिलिटी स्कैनर में और एक पॉसिबिलिटी दिखती है कि जैसे सुग्रीव के दिमाग को ठिकाने में लाने के लिए सुग्रीव की कचूमर बना दी, वैसे ही जो बाण निकला राम जी के टुनीर से, तो उस बाण ने वाली के मन को शुद्ध कर दिया। वो कहते हैं ना कि अगर आप राम जी से मरते हो तो आपको मोक्ष मिल जाता है। इसीलिए भीम पता है ना महाभारत का, भीम का पोता बर्बरीक ने राम जी से मरने का इरादा बना लिया था बिकॉज ऑफ दिस स्टोरी। द्वापर युग में रामायण पढ़ा जा सकता है और कलयुग में महाभारत और रामायण दोनों पढ़ा जा सकता है। तो जब रामायण पढ़ रहे थे बर्बरीक, तो उनको पता चला कि यार ये जो बाली है ये राम जी के एक ही बाण से उसको मोक्ष मिल गई। इवन उसने जिंदगी में, पूरी जिंदगी में सिर्फ गलत डिसीजन ले रहा था, मतलब जब से जन्म लिया तब से मरने तक वो गलत ही था, फिर भी उसको मोक्ष मिल गया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि राम जी ने उसको मारा है। तो इसी चीज को उसने मन में रख लिया बर्बरीक ने, और उसने सोचा कि मैं भी राम जी से मरूंगा। तो उसने सोचा कि राम जी कहाँ हैं, और अब राम जी द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में हैं। तो गया श्री कृष्ण के सामने और थोड़ा नाटक की कि यार श्री कृष्ण जी, मैं सभी लोगों को मार दूंगा, कौरव और पांडवों को, कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है युद्ध करना। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, स्वर्ण चक्र खटाक, बर्बरीक डेड, और बर्बरीक गॉट मोक्ष। ठीक है, क्योंकि वो इंद्र का बेटा है इसलिए उसको बकवास हम नहीं सोच सकते। ठीक है, उसको मोक्ष देना इंपॉर्टेंट है। तो मोक्ष देने के लिए, उसको ज्ञानोदय कराने के लिए कि बाली जी आप इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे, आप अगर जिंदा होते तो कितना बढ़िया तरीके से आप राज्य पालन कर सकते थे, लेकिन आपने गलती कर दी इंद्रिय तृप्ति में अपना मन लगा के। तो आपको ज्ञान देना इम्पोर्टेंट है ताकि आप अगले जन्म में जब आप कुछ भी अवतार लो तो आपको ध्यान रहे कि मुझे इंद्रिय तृप्ति में नहीं, इंद्रिय निग्रह करना है। और यही एडवाइस देते हैं भगवद गीता में श्री कृष्ण कि जितना आप इंद्रिय तृप्ति में अपना मन लगाओगे उतना आपकी ज़िंदगी में पतन ज़्यादा होगा। मतलब ये लोग पतन ओन्मुखी होती हैं जो इंद्रिय तृप्ति में अपना मन लगाते हैं। जो इंद्रिय निग्रह करते हैं उनका ज़िंदगी में ग्रोथ ज़्यादा होता है। तो इसी के साथ ये आशय हम निकालते हैं कि अगर राम जी डायरेक्टली युद्ध करते तो एक बाण से बिना पेंडेंट के मर जाता, अगर पेंडेंट पहनता तो 1 सेकंड लगती बाली को ब्लास्ट होने में। तो जब इतना सब पता चल जाता है तो हम राम जी को क्यों ये एलिगेशंस लगाते हैं कि राम जी ने छुप करके मारा? किसने कहा? क्या आपने रामायण पढ़ी है? नहीं, हमने पढ़ी है। अगर आप रामायण पढ़ते हो तो वहाँ पर लिखा गया है कि राम जी छुप के नहीं, आगे से लेकिन दूर से मारा है। ठीक है, तो राम जी के ऊपर एलिगेशंस लगाना गलत बात है। जैसे कि मैंने कहा है कि अगर आप विश्वास नहीं रखते, संशय करते हो तो आपको कचूमर निकलेगा। वैसे ही अगर आप एलिगेशंस लगाओगे राम जी के लीला के ऊपर तो सोच ही सकते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या क्या होने वाला है। तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से डरा कर हम इस वीडियो को एंड करेंगे।